स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ फन पर। द्विघात समीकरण के जो बचे हुए सवाल हैं, अंतिम का मुश्किल से वही 6-7 सवाल होंगे। तो आज चलिए हम उन सारे सवाल को कंप्लीट करते हैं, तो द्विघात समीकरण हम लोगों का आज हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए शुरू करते हैं। 42 नंबर का सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा। सवाल क्या कहता है, पढ़िए एक बार सवाल को। सवाल यह है कि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का कोई वास्तविक शून्यक नहीं है। और साथ ही साथ एक चीज और दिया गया हमें कि ए प्लस बी प्लस सी लेस देन जीरो है। अगर ऐसा है तो सी के बारे में हमें बताना है, सी क्या होंगे। ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको करेंगे कैसे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद दिया गया हमें। और एक चीज और दिया गया, ए प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा वो जीरो से छोटा होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में करेंगे क्या। सवाल में कहा कि कोई वास्तविक शून्य नहीं है, इसका कोई वास्तविक शून्य नहीं है, ध्यान समझिएगा, वास्तविक शून्य नहीं है। जब वास्तविक शून्य नहीं है, इसका मतलब क्या, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका जो ग्राफ होगा वास्तविक शून्य नहीं है, इसका मतलब जो एक्स का मान होगा, एक्स का जो मान होगा ये जो होगा इस पर आना चाहिए एक्स का मान। तो इस पर जब आएगा तो ग्राफ इस तरह से इसको टच करेगा, एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा। लेकिन कोई वास्तविक शून्यक नहीं है, इसका मतलब एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा। या तो एक्स अक्ष के ऊपर होगा और नहीं तो एक्स अक्ष के नीचे होगा। इस तरह का बनेगा ग्राफ, बात समझे, या तो ऊपर या तो नीचे, इस तरह के ग्राफ संभव है। अब इनमें से कौन बनेगा वो बाद में पता चलेगा हमें। फिलहाल इतना बात क्लियर है कि जब वास्तविक शून्यक नहीं होंगे तो ग्राफ या तो एक्स अक्ष के ऊपर या तो एक्स अक्ष के नीचे बनेंगे। ठीक है, अब करते हैं क्या, तो एक्स के जगह पर 1 रखते हैं। ठीक है, जहां एक्स है वहां 1 रख दीजिए। क्या बनेगा ये होगा ए प्लस बी प्लस सी। और सवाल में दिया है कि ए प्लस बी प्लस सी क्या है, जीरो से छोटा है। जब जीरो से छोटा है, क्लियर है, इसका मान क्या होगा, कोई नेगेटिव नंबर आएगा। इसका जो मान होगा कोई ऋणात्मक संख्या आएगा, यानी कि बहुपद का जो मान होगा वो ऋणात्मक संख्या होगा। तो जो ऋणात्मक संख्या होगा वो ऋणात्मक संख्या, इसका मतलब क्या, ये ऊपर है इसका मतलब धनात्मक है, तो नीचे है तो ऋणात्मक है। इसका मतलब संभव, ये ग्राफ हमारे लिए संभव है, ये संभव नहीं है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब करते हैं क्या, एफ की जगह पर जीरो रखते हैं, सॉरी एक्स की जगह पर जीरो रखते हैं। ए इंटू जीरो का स्क्वायर बी गुना जीरो प्लस सी। तो ये जीरो का स्क्वायर जीरो होगा, ये जीरो, ये भी जीरो, यानी कि सी जीरो। यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब जो है, जहां जीरो रखें ये जीरो जो सी का मान एफ जीरो आया, ये क्या है, जीरो से छोटा। जीरो से छोटा आंसर अपना होगा। ये ऑप्शन देखिए किस में होगा, ये है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हम तो कहते हैं इसको याद ही कर लीजिए आप लोग, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कोई वास्तविक शून्य इसका नहीं होगा। अगर कोई वास्तविक शून्य नहीं होगा तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो से छोटा होने पर सी भी क्या होंगे, जीरो से छोटा होंगे। ये चीज आप याद ही कर लीजिए। ठीक है, अगर कभी पूछे दोबारा तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। इसको मिटा लेते हैं पहले हम लोग। यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर के शून्यक है, तो मान निकालना है 1 बट्टा अल्फा प्लस 1 बट्टा बीटा इंटू गामा प्लस 1 बट्टा गामा इंटू अल्फा का मान। इन सब का एलसीएम निकालेंगे हम। इन सब का एलसीएम आएगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कटेगा, गामा बचेगा, यहाँ पे गामा लिखेंगे, प्लस बीटा इंटू गामा कटेगा, अल्फा एकम अल्फा, गामा इंटू अल्फा कटेगा, बचेगा बीटा। तो ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सूत्र होता है माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बट्टा ए। ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा, इस ए कट जाएगा, बचेगा क्या, बी बट्टा डी। ठीक है, तो बी की जगह पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी माइनस पी, डी की जगह पर क्या है, ए बी सी डी, डी की जगह पर माइनस आर है, माइनस माइनस कटेगा, बचेगा पी बटा आर। तो यही अपना आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन देखिए है क्या, ये विकल्प बी में मिल रहा है। ठीक है, अगले सवाल की ओर इधर हम लोग कर लेते हैं 44 का। यहाँ पे द्विघात बहुपद दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस
99x प्लस 127 के शून्यक क्या होंगे? दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक होंगे। ये हमको ढूंढना है, ध्यान दीजिएगा। हम जानते हैं हम लोग कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बट्टा ए। तो माइनस बी की जगह पर क्या है? 99, एक जगह पर 1 बट्टा में 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 99। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बट्टा ए। तो सी की जगह पर देखिएगा कितना? 127 है, एक जगह पर 1 है तो बट्टा में 1 लिखेंगे। अब दोनों शून्य के बाद दोनों शून्य के चिन्ह के बारे में हमसे बात किया जाए, कहा कि दोनों शून्य के चिन्ह के बारे में बताइए, चिन्ह क्या होगा? ध्यान दीजिए, ये इन दोनों को गुना करके ये प्लस आना चाहिए। इन दोनों को गुना करके प्लस कब आएगा? जब ये माइनस में होगा और ये भी माइनस में होगा, तब दोनों क्या होगा? गुना करके प्लस में होगा। या तो ये भी प्लस में या तो ये भी प्लस में, तब दोनों को गुना करके प्लस में आएगा। यानी माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुने प्लस प्लस, इसी में दोनों से गुना होगा। या तो दोनों ऋणात्मक होगा, नहीं तो दोनों धनात्मक होगा। अब यहां से पता चलेगा कि दोनों धनात्मक होगा कि दोनों ऋणात्मक होगा। अगर ये भी प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा, तो क्या दोनों को जोड़ के माइनस में मान आएगा? बिल्कुल नहीं। अगर दोनों धनात्मक होगा तो दोनों को जोड़ के कभी भी माइनस में नहीं आएगा, आएगा तो प्लस में ही आना चाहिए। इसका मतलब ये प्लस में संभव नहीं है। अगर ये मान माइनस में, ये भी मान माइनस में, अगर ये मान माइनस में, ये भी मान माइनस में होगा, तो दोनों को जोड़ करके ये भी माइनस में आएगा। तो क्लियर है कि दोनों क्या होना चाहिए? दोनों ऋणात्मक होना चाहिए। तो आंसर होगा दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 45 नंबर का प्रश्न ध्यान दीजिएगा। यदि सी और डी समीकरण इतना के मूल हैं तो ए भी किस समीकरण के मूल होंगे? एक बहुपद दिया है x माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस के बराबर 0। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। x गुना x होगा एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस बी गुना एक्स माइनस बी एक्स। इन दोनों देखिए, इसके साथ गुना करेंगे, माइनस ए गुना एक्स माइनस ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस के बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? इन दोनों में एक्स बाहर कर दीजिए तो माइनस एक्स बाहर आएगा, यहाँ बचेगा ए प्लस बी का रूप। यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पर जो कहते हो ये भी माइनस के बराबर 0। सवाल में कहा कि सी और डी इनके मूल है, तो सी और डी इनका मूल है, तो ये दोनों मूलों के योगफल बराबर क्या होगा? माइनस बी बट्टा ए का रूप। तो माइनस बी की जगह पर ये पूरा टर्म है माइनस में, तो माइनस ए प्लस बी, बट्टा में ए, ए की जगह पर क्या है? 1। तो यहां से सी प्लस डी बराबर क्या है? माइनस माइनस प्लस ए प्लस डी। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया आपको? एक और चीज, सी इंटू डी, दोनों मूलों के गुणनफल क्या होगा? मूलों के गुणनफल होता है माइनस, मूलों के गुणनफल क्या होता है? सी बट्टा ए का रूप। तो देखिए सी की जगह पर ये पूरा का पूरा है, ये भी माइनस के, बट्टा में ए की जगह पर क्या है? 1। तो बट्टा में 1 दीजिए, चाहे नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से सी इंटू डी, माइनस के रहेगा तो प्लस के बराबर ए इंटू बी। तो देखिए ये भी शून्यक है और ये भी क्या है? शून्यक है, यानी कि शून्यकों की योगफल है, ये शून्यकों के गुणनफल है। तो सवाल में ये देखिए दिया है कि ए बी किस समीकरण के मूल होंगे? मतलब कि ए प्लस बी और ए इंटू बी, ये मूलों के योगफल का मान ये आ गया, मूलों के गुणनफल का मान ये आ गया। तब हमको निकालना क्या है? समीकरण का रूप। समीकरण का रूप आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान, यानी शून्यकों के योगफल। तो शून्यकों के योगफल यहाँ देखिए क्या दिया है? सी प्लस डी का रूप, प्लस सी इंटू डी, यानी कि शून्यकों के गुणनफल का रूप क्या है? सी डी प्लस के। क्या लिखेंगे? सी डी प्लस के। अब इसको थोड़ा सा फिर सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक्स लगाना होगा, सी गुना एक्स सी एक्स माइनस डी गुना एक्स डी एक्स प्लस सी डी प्लस के। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या मिला? इन दोनों में x को मानेगा तो x माइनस सी। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है? डी एक्स माइनस सी। यहाँ माइनस दीजिए तो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस। ठीक है, यहाँ से देखिए x माइनस सी एक साथ आ जाएगा और x माइनस डी एक साथ आ जाएगा प्लस के। तो ये हमारा आंसर का क्या ऐसा ऑप्शन है? x माइनस सी एक्स माइनस डी प्लस के। ये है ऑप्शन नंबर ए, अपना आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसमें। नंबर का प्रश्न जो दिया है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 के वास्तविक मूलों की संख्या कितना होगा? यानी कि इसका जो मूल होगा उनके मूलों के वास्तविक संख्या बताना है। कितने मूल होंगे? 1 मूल होंगे कि 2 मूल होंगे कि 3 मूल होंगे, हमको ये बताना है। अब आपके मन में ये बात आ रहा होगा कि ये
ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर में अगर इसको तोड़ते हैं तो ये हल करके अंतोगत्वा द्विघात बहुपद में ही आएगा, द्विघात समीकरण का रूप लेगा। और द्विघात समीकरण जब बनेगा तो द्विघात समीकरण का अधिकतम दो मूल होते हैं, तो आंसर दो होना चाहिए, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। पहले से हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, तब पता चलेगा इनके मूल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर, 4 माइनस 2 दूनी 4x, फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x, ए माइनस बी होल स्क्वायर का सूत्र लगाना होगा यहाँ पर। देखिए 1 1 2 1 3, ये हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x माइनस 6x हो गया माइनस 12x। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 4 13 1 14, तो प्लस 14 बराबर 0। तो अब करना कैसे, यहां से हम अब ज्ञात करेंगे डी का मान, ताकि डी के मान से हमें पता चलेगा कि वास्तविक मूल होंगे कि नहीं होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह पर क्या माइनस 12, 4 ए की जगह पर क्या है 3, और सी की जगह पर क्या है 14। तो 12 का स्क्वायर 144, ये हो गया 4 तिया 12, बढ़ चौका 48 काट बाकी 4, 12 का 12 4 16, ये घटाएगा तो नेगेटिव नंबर आएगा, ये घटा करके क्या आएगा ऋणात्मक संख्या। और डी का मान जब भी नेगेटिव होता है तो मूल होता है काल्पनिक। मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, यानी वास्तविक मूल होते ही नहीं है। जब मूल वास्तविक होंगे नहीं तो इनका कोई संख्या पता हमें नहीं चलेगा। ठीक है, तो इनके कोई मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो आंसर क्या होगा अपना, देखिएगा वास्तविक मूलों की संख्या एक भी वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 47 का मूल माइनस 1 और 4 वाला द्विघात समीकरण, ये तो आसान है। द्विघात समीकरण का सूत्र याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात सूत्र लिखने का, द्विघात समीकरण लिखने का ये फॉर्मूला है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये शून्य दिया हुआ है हमें, माइनस 1 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इंटू 4, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये गुना कीजिए, ये 4 में से घटेगा 3, ये हो गया माइनस 3x, ये माइनस 4, ये वाला ऑप्शन अपना आंसर होगा, जो कि दिया है ऑप्शन नंबर ए में। समझ में आ गया बात इतना। 48 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, के किस मान के लिए समीकरण इतना के वास्तविक व समान मूल होंगे। दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स के वास्तविक व समान मूल, मूल वास्तविक होना चाहिए और समान होना चाहिए, कंडीशन हमारे पास दिया गया। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व आउट कर लेते हैं पहले। ये माइनस 4x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 4x स्क्वायर, ये जो का क्यों, ये प्लस के एक्स, ये माइनस बनाने पे प्लस, ये प्लस में एक्स होगा, प्लस 1 जो का तो पहले से ही है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है, एक्स स्क्वायर को बाहर कीजिए, यहाँ बचेगा के प्लस 4, इन दोनों में कॉमन मिल रहा है एक्स, एक्स को बाहर कीजिए, यहाँ बचेगा के प्लस 1, आप प्लस 1 जो का तो बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से एक द्विघात समीकरण का रूप लिया गया। तो सवाल में कहा कि मूल जो होंगे वास्तविक होंगे, जब मूल वास्तविक होते हैं तो डी का मान जो होता है, यानी डी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान होता है वो 0 के बराबर होता है। कब, जब मूल बराबर होते हैं और समान होते हैं तभी वास्तविक भी होते हैं। तो देखिए बी का मान क्या है, बी का मान ये रूप है, ये प्लस 1 का रूप, 4 एक जगह पर क्या है ये पूरा, ये प्लस 4, और सी की जगह पर क्या है 1 बराबर में 0। ये देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 एकम 2, ये देखिए 4 के माइनस 4 के प्लस माइनस माइनस 4 चौका 16 बराबर 0। ये हो गया के स्क्वायर, ये 2k में से 4 के घटेगा तो हो गया माइनस 2k, और ये घटेगा तो होगा माइनस 15 बराबर 0। यहाँ से द्विघात समीकरण का रूप लिया, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके जो आएगा हमारा आंसर होगा। चाहिए तो इसको ऑप्शन से भी रख सकते हैं, जरा ऑप्शन में गौर कीजिएगा, तो ए नंबर, बी नंबर और सी नंबर में क्या ऑप्शन है। ए नंबर में दिया गया है क्या चीज 3, बी में दिया है -3 और सी में दिया है 5।
इसी में स्क्वायर होना चाहिए। चेक कीजिए, जब हम के की जगह पर 3 रखेंगे तो क्या संतुष्ट करेगा इसको? 3 का स्क्वायर 9 और 3 दूना 6, 3 दूनी 6, अब -15, क्या ये 0 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। -3 रखिए तो -3 का स्क्वायर +9, माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6, -15, यानी 15 से 15 कटेगा 0, ये संतुष्ट कर रहा है। क्या ये भी संतुष्ट कर रहा है? चेक कीजिए, 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10, -15, ये घटेगा तो माइनस, ये +15 -15, ठीक है, 0 ये भी आ रहा है। तो दोनों संभव हो रहा है आंसर अपना। तो बी और सी दोनों होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है बी और सी। बी और सी दोनों ऑप्शन होगा जो कि दिया है, उपरोक्त में से एक से अधिक, आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, देखिएगा 49 नंबर की आखिरी सवाल है ये। 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के समान मूल्य, यहाँ भी मूल समान का है। मूल समान कब होगा? जब बी स्क्वायर माइनस 4 ac का मान 0 के बराबर होगा। बी के जगह पर क्या है? के 4, ए के जगह पर क्या है? 2, सी के जगह पर 3, के स्क्वायर 4 दूनी 8 क्या 24, -24 लग जाने पे +24, तो के बराबर रूट अंडर 24, के का मान क्या निकलेगा? के का मान ±2√6 होगा, क्योंकि 24 के वर्गमूल 2√6 होगा और प्लस माइनस दोनों में होगा। तो देखिए प्लस और माइनस दोनों वाला ऑप्शन अपना आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए और सी होगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम लोगों का द्विघात समीकरण का पूरा काम कंप्लीट होता है। इन सारे सवाल को एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, द्विघात समीकरण का पूरा काम कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में।